हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करी हैं चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स। अगर आपने वो वॉच नहीं किए हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से करना सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, उसको हमने y सपोज कर लेना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हमने लेट कर लिया। अब हम साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। साइन y इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। अब आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है। साइन y इज इक्वल टू साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। सो यहाँ से y आ गया π/4। पर आपने ये चेक करना है जो भी वैल्यू आप यहाँ पर आ रही है वो क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, -π/2 टू π/2 है ना, ये होती है। तो π/4 जो है वो इसके बीच में लाई करता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कॉट इनवर्स की -1/√3। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले इसको y सपोज कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। आप कॉट को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो हमें अच्छे से पता है कि कॉट π/3 की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है। इधर हमारा कॉट y रहेगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई से माइनस करेंगे। पाई से माइनस करेंगे, सो ये माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉट 2π/3 और इधर क्या आ गया हमारे पास कॉट y। सो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2π/3। अब आपको देखना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to π। तो 0 to π के बीच में ये वैल्यू लाई करती है 2π/3। सो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2π/3 आ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x को यहाँ पर साइन थीटा सपोज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, x को साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x को साइन थीटा पुट करेंगे। साइन इनवर्स हो गया 2 साइन थीटा हो गया, रूट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। फिर से लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका रूट अब हट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा तो वो आ जाएगा कॉज थीटा। राइट, अब 2 साइन थीटा कॉज थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और बाहर हमारा साइन इनवर्स ही रहेगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 2 थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, वो मेरी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। अगर मैं साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो साइन इनवर्स x बन जाएगी थीटा की वैल्यू। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, दैट इज़ 2 साइन इनवर्स x बन गया विच इज़ इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको x को साइन थीटा सपोज करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपको x को क्या लेना है, cos थीटा लेना है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड आपको देख कर लेना होता है। सो x को मैंने यहाँ पर cos थीटा ले लिया। अब यहाँ पर मैं पहले ही थीटा की जो वैल्यू है वो निकाल लेती हूँ, cos इनवर्स x हो गया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो साइन इनवर्स आ गया 2 cos थीटा हो गया, रूट के अंदर हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स
2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसकी क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे पीछे ही करा था हमने। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू मैं वापस से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, 2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया, दैट इज़ इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स इंटू कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अब हमने 2 फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक पढ़ा है हमने cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास पर क्या है, cos x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर cos x लिख लेती हूँ और इसको हाफ कर देती हूँ, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन गया हमारे पास। अब ये जो साइन x है, इसका भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। 2 साइन एक्स cos x हो गया, तो साइन x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ओके, अब ये जो 1 है, 1 को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कॉस x का फॉर्मूला बना लिया, हमने साइन x का फॉर्मूला कर लिया। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो होता है वो 1 होता है ना। अब यहाँ पर सारा x बाई 2 में चल रहा था, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी क्या होता है, 1 होता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ये तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो tan इनवर्स cos x को क्या लिखना है हमें, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 को कैसे लिखना है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, है ना, इसको ऐसे लिखना है। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। ओके, अब हमारा जो न्यूमरेटर है तो वो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। एक बार लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है, और दूसरी बार लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक इससे कट जाएगा और एक रह जाएगा, सो tan इनवर्स ऊपर क्या रह गया मेरे पास, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे क्या रह गया मेरे पास, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्योंकि एक एक कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे अंदर cos x बाई 2 के साथ। ऐसा आप क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास tan है और अंदर भी मुझे tan बनाने की कोशिश करनी है, तो cos मुझे नहीं चाहिए, साइन अपॉन cos करूँगी तो tan बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर अंदर पूरे को क्या करूँगी, cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पर 1 हो गया, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और नीचे क्या बन गया, 1 माइनस tan x बाई 2। समझ गए। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस x, पढ़ा हुआ है 45 का, tan 45 प्लस x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने। वो क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, है ना। अब अगर यहाँ पर x बाई 2 है, तो यानी कि 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का बन जाएगा। सो ये बन गया tan इनवर्स, और ये अंदर फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का, राइट। और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सो हमारा जो आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यानी कि ये क्या है, इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो दिस इज़ द
आंसर। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। हमें कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर करना है। ओके, तो हम इसमें x को क्या यहाँ पर सपोज करेंगे, सीकेंट थीटा सपोज करेंगे। आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। सो कॉट इनवर्स 1/√, यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी अच्छे से पता है ना, तो आइडेंटिटी अच्छे से पता है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, हमारा किसके बराबर होता है, टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। अब टैन स्क्वायर थीटा का रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास बचेगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है। सो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, सो आ गया थीटा। ओके, सो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगी, सो थीटा की वैल्यू यहाँ से होएगी सीकेंट इनवर्स x। सो दिस इज़ माय सिंपलेस्ट फॉर्म। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल 6 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3π/5। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर 3π/5 जो है वो आंसर को लिख कर आएंगे। ठीक है, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमें वैसे पता है कि साइन इनवर्स साइन x जो है वो x के इक्वल होता है, हमें ये बात पता है। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पर 3π/5 जो है वो आंसर को लिख कर आएंगे। बट अगर हम देखें कि प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है साइन इनवर्स की वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास -π/2 to π/2। ठीक है, अब ये जो 3π/5 वैल्यू है क्या ये इसको बिलोंग करती है, नहीं। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करती है, इसीलिए हम इसका आंसर 3π/5 जो है वो नहीं लिख सकते। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन हम क्या करेंगे, पाई -3π/5। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास अंदर साइन 2π/5 आ जाएगा और बाहर हमारा रहेगा साइन इनवर्स। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/5, जो कि इस प्रिंसिपल ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करती है। सो ये हमारा क्या है, आंसर है।